डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से मैं डॉक्टर आवा शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक अनोखे इंटरव्यू का अनुभव करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज हमारे बीच राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज जी उपस्थित हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर है, एक पॉपुलर कॉलमिस्ट है और मीडिया पर्सन है। निकुंज जी बहुत ही यंग और डायनेमिक इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में और मानव उत्थान में निकाली है और आगे भी निरंतर यही कार्य करते जा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी के वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और त्याग के अनुभवों को क्षेत्र में एकत्रित करके खुद जीने का प्रण लिया है। निकुंज जी की अगर आगे बात करें तो उनको लिखने से और राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है और राइटिंग के प्यार की वजह से उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल राइटिंग को लोगों तक और दुनिया के विविध कोने तक पहुंचाने का काम किया है। वे 6 भाषाओं के जानकार हैं और निकुंज जी इंग्लिश, हिंदी, मराठी एवं गुजराती भाषा में पूरे दुनिया में और नेपाल एवं यूके के विविध क्षेत्र और विविध न्यूज़पेपर्स के साथ काम करते हैं। 8000 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स उन्होंने पब्लिश किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नामांकित प्रेस जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएनए, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, लोकमत, फ्री प्रेस जर्नल, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, डेक्कन हेरल्ड, द हिमालयन टाइम्स, हिंदुस्तान टुडे जैसे नामांकित पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते हैं। राजयोगी निकुंज जी नेशनल कोऑर्डिनेटर है ब्रह्म कुमारी की मीडिया विंग के, जहां से वो मीडिया और पब्लिक रिलेशन सर्विसेज ब्रह्म कुमारी का पूरा देखते हैं और संभालते हैं। उनकी फिलॉसफी लाइफ स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट, इट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड, इस टैगलाइन के साथ वो अपना जीवन जीते हैं और हम सबको अनुभव करवाते हैं। निकुंज जी को खूब सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से कुछ अवार्ड्स हैं कि राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको सिक्किम अवार्ड्स में अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। उसके अलावा उनको प्रोमिनेंट लीडर इन मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ अवार्ड्स का अवार्ड भी दिया गया है और पीस मैसेंजर अवार्ड भी वर्ल्ड लेवल पे उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी उपस्थित है। आइए हम उनसे कुछ बातें जानें और कुछ सीखें। हमारे जर्नलिज्म और अन्य विद्यार्थियों को एवं गुजरात के जितने भी लोग डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि इस इंटरव्यू का लाभ लें। नमस्कार निकुंज जी। नमस्कार। निकुंज जी, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप बहुत कुछ लिखते हैं, युवा पीढ़ी को आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मुझे खास तौर पे पत्रकारित्व के क्षेत्र में जो युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी है, जो लिखते भी हैं, जो बोलते भी हैं, और ख़ास तौर पे अभी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है जहाँ पे हर एक को लगता है कि हम कुछ न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में सामाजिक और धार्मिक मूल्यों की भारतीय पत्रकारित्व में आपके नज़रिए से क्या मूल्य है, क्या महत्व है? ओम शांति। मैडम ने बहुत उचित प्रश्न पूछा है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत 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 एक ज्वलंत प्रश्न मैं कहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि आज की पीढ़ी जो पत्रकारिता करना चाहती है, उन्हें एक बात तो अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि ये इनकम जनरेट करने का कोई एक प्रोफेशन है। मैं कहूँगा कि ये एक प्रकार से देश की सेवा करने के लिए सबसे उम्दा प्रोफेशन यदि कोई है तो वो है पत्रकारिता। तो आप यदि ये सोच कर आते हैं कि भाई मैं पत्रकार बनूं या बनूंगी कि जिससे मुझे बहुत इनकम होगी, मैं कम समय में ज़्यादा खबरें चला करके हम अधिक धन संपत्ति कमा लेंगे, वो आपकी मनोधारणा गलत है। तो इसीलिए सर्वप्रथम ये चीज़ समझना आवश्यक है कि ये प्रोफेशन किस लिए है। जब हम कहते हैं पत्रकार, तो पत्र जो है ना, अर्थात जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, अमूमन हमारे जो हमने सुना है आज तक,
इतिहास में को या कहानियों में पत्र कौन किसको लिखता है, यही तो भाई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पत्र लिखते हैं ना, लव लेटर्स। तो जब आप पत्र लिखते किसको, उसमें क्या ध्यान रखा जाता है कि ऐसी कोई भी बात मैं न लिखूं कि जो सामने वाले को तकलीफ हो, उसका दिल दुखे, उसका नुकसान हो। अर्थात आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि पूरे समाज का मानस आप बना सकते हैं, ये वो ताकत है। इसीलिए जब हम पढ़ाई करते थे हमारे प्रोफेसर्स कहते थे पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। जो ताकत तलवार में नहीं है वो आपकी कलम में है, या आपके कैमरे में है, या आपकी वाणी में है। इस ताकत को समझना चाहिए पहले तो, उसके पश्चात अमूमन हम देखते हैं जिसके अंदर ताकत होती है वो क्या करता है। आज के समय में जिसके पास ताकत होती है वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको आजमाइश करने का ट्राई करेगा कि देखता हूं मैं। हमने बचपन में सुना है कि भाई किसी को कुछ ये तलवार मिल गई, सोने की तलवार या कुछ, ये में तो उसने देखा मैं ट्राई करूं, ट्राई करता है कि इसका कितना काम आता है ये ताकत। तो आज मैं देखता हूं कि जो मीडिया है जिस प्रकार से उनको अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए वैसा यथार्थ उपयोग न करते हुए हम देख रहे कि भी उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। और कहाँ कहाँ हम ये देखते हैं कि लोगों में एक प्रकार का जैसे भय भी हो गया है, यार आज क्या दिखाएंगे, आज पेपर में क्या आएगा। इसके लिए नहीं है, हमें लोगों को प्रेरित करना है कि आज पेपर में ऐसा क्या छपेगा कि जिससे मेरे को जीवन में प्रेरणा मिले, या आज टीवी में ऐसा क्या दिखाया जाएगा कि मुझे अपने जीवन में कोई प्रेरणा मिले। तो प्रेरणा का स्रोत बनना है, इसको हम कहते हैं पत्रकारिता। तो जो मूल्यों की आप बात कर रही हो, सर्वप्रथम तो उसमें यही जरूरी है कि ये एक समाज के अंदर परिवर्तन लाने का प्रोफेशन है। जिस प्रकार से शिक्षक जो है, एक शिक्षक का काम है समाज के अंदर अच्छे विद्यार्थियों के द्वारा एक मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण करना, शिक्षा देना। ठीक इसी प्रकार से पत्रकार भी समूचे समाज का जनमानस बनाने वाले एक ऐसी हस्ती है जो चाहे तो समाज को बना भी सकते, चाहे तो समाज को बिगाड़ भी सकते। ये ताकत को समझना जरूरी है और उसको मूल्यों के साथ यथोचित रूप से उपयोग में लाना ये भी जरूरी है। अन्यथा फिर क्या हो जाएगा कि समस्त समाज में रहने वाले लोगों के अंदर एक प्रकार का भय हो जाएगा। जो मैं आज मैं क्षमा चाहता हूँ हमारे जो भी पत्रकार मित्र हैं उनके प्रति, सब ऐसे नहीं है, परंतु कुछ एक है जिनकी वजह से समस्त पत्रकार जगत में पूरे प्रोफेशन को उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हम बच्चों से जुड़े हैं, हम जो पीढ़ी से जुड़े हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देखते हैं, तो हम कई बार जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये प्रोफेशन में जुड़े हो तो आपने क्या पढ़ाई की है। तो वो उन्होंने पत्रकारिता के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। वो या तो आर्ट्स फील्ड के होते हैं, कॉमर्स फील्ड के होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र के होते हैं। तो हम उनको एथिकल जर्नलिज्म कैसे समझाएं, क्योंकि अब उनके पास समय ही नहीं है। अब उनको बस कुछ भी करके, मीडिया है तो एक फैसिनेशन वाला एक प्रोफेशन है जिसमें हम लाइट्स कैमरा एक्शन वाले मोड में होते हैं। तो उनको हम एथिक्स कैसे सिखाएं, उनको कैसे बताएं इसके बारे में? जो हमारे शास्त्रों में पहले सिखाया जाता था कि जो भी ये पत्रकारिता का कोर्स में जो भी सिखाया जाता है उसके साथ और एक चीज़ सिखाई जानी चाहिए, वो चीज़ है कर्म फिलोसॉफी का ज्ञान। हम सब कुछ सिखाते हैं उनको, जो आप कह रहे हैं एथिकल जर्नलिज्म और कई बातें सिखाई जाती। मैं देखता हूँ कोर्सेज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती, परंतु जब वे प्रैक्टिकल उस फील्ड में चले जाते हैं तब वो ऐसे तत्वों से घिर जाते हैं कि वो चाह कर के भी जो सिखाया हुआ है उसको अमल में नहीं ले पाते, क्योंकि वो
बाकी सर्कल ही ऐसा होता है। ऐसे समय पर एक ही चीज काम आती है और वो है कर्म फिलोसॉफी का ज्ञान। तो सरल भाषा में क्या है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। हर कर्म का रिजल्ट आना है, आना ही है। तो जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। ये एक मूलभूत ज्ञान है जो हम लोग सालों साल सुनते आ रहे हैं। हम सब जानते हैं इस बारे में, पर जानते हुए मानते हुए हम समझते नहीं है उसको। अंदर सबकॉन्शियसली हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते और हमें क्या लगता है कुछ नहीं, सब कर रहे हैं ना, तो मैंने किया तो क्या हो गया। ऐसा नहीं है। प्रत्येक कर्म का एक अपनी प्रतिक्रिया आती ही है। तो जिसे ये चीज का ज्ञान भली भांति है वो व्यक्ति कोशिश करेगा, गलती करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या आएगा। माफ कीजिएगा लेकिन निकुंज जी, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर मेरे हाँ। जो टीम मेंबर्स है वो लोग करते जी। हैं, बट मेरी इसमें कोई आंतरिक रुचि नहीं है। आप युवा पीढ़ी को कनेक्ट करते हैं और हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आपकी टीम भी जैसे यूज़ करती है, हम रील्स देखते हैं। मैं जो पारिवारिक व्यवस्था में है उन सब के बच्चों की एक आज की तारीख में बहुत बड़ी व्यथा है कि रील्स बनती है। सामान्य तौर पे हम जो रील्स देखते हैं उसमें, जैसे हमने पत्र की बात की आपने, तो पत्र की परिभाषा वो लव लेटर से हुई। अब सोशल मीडिया के शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, ब्लॉग्स भी आजकल लोग यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। हर एक सोशल मीडिया में या पत्रकारित्व के क्षेत्र में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक है, राजनैतिक है, कोई भी क्षेत्र का संवर्धन के लिए इन सब मीडिया का क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से ये चीज़ में मानता हूँ कि हम लोगों ने बरसों से एक बात सुनी है, दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। यस। अर्थात मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो उसको समाज से यदि आप दूर कर दोगे तो वो धीरे धीरे मनुष्यता अपनी खो बैठेगा। ये एक सब कहते हैं। तो समाज से आप उसको दूर करके, जो अभी आप कह रही हो सोशल मीडिया या वर्चुअल व्हाटएवर, उसके ऊपर वो ज़्यादा समय बिताता है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन टच तो खत्म हो गया। हाँ। तो कहाँ ना कहाँ वो मनुष्यता जो है वो तो कम हो ही गई है। होती 10 साल पहले मैंने प्रवचन किया था, उसमें कहा था होती जा रही है, बट आज मैं ये सीधा कह रहा हूँ, हो गई है और नीचे जाएगा ये। क्यों? क्योंकि जो असली है उसकी तरफ हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो नहीं है, वर्चुअल है, हाँ। जिसको हम देख नहीं सकते सामने, हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते, उसमें हमारी रुचि ज़्यादा है। तो ये दिखाता है कि हमारा मानस जो है वो किस लेवल का बन गया है। अब ऐसे समाज में आगे क्या क्या होने की संभावना है, ये सबको सोचना चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा है हर एक को पता है क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मनुष्य विवेकी जीव है, तो हर एक को अपना नफ़ा और नुकसान पता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब तक खड्डे में गिरता नहीं तब तक सीखता नहीं। तो इसीलिए गुजराती में एक कहते हैं शब्द, वण मांगी सलाह आपवानी नहीं। आजकल के जो बच्चे हैं उनको सलाह चाहिए ही नहीं, परंतु जब नुकसान होता है बड़ा तो तुरंत जाते मम्मी के पास, पापा के पास कि ये भी ये गड्ढे में गिर गए, बचाओ बचाओ, भी निकालो हमको। तो इसमें कई बार हम कहते, हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो, थोड़ा बच्चों को गिरने का भी प्रैक्टिस तो आप करने दो। जब बच्चा आपका पैदा हुआ तो क्रॉलिंग स्टेज में अनेक बार गिरा, फिर उठा, रोया तो आपने बोला नहीं खड़ा हो जा, बहुत बहुत तो उंगली दिया, फिर आप थोड़ा तो डिटैच हो जाओ, बच्चों को थोड़ा तो आप गिरने का सीखने का मौका दो।
टू मच ऑफ ओवर प्रोटेक्शन वो भी कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को रिबेलियस बना देता है। जी। तो इसीलिए ध्यान रखिए, परंतु हर व्यक्ति को अपनी गलती से सीखने का मौका देना चाहिए। गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। हाँ, परंतु यदि ऐसा लगता है कि ये तो अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती की तरफ जा रहा है, तो टीचर और माता पिता उनका काम है फिर लगाम खींचना। बट जो मैंने हमेशा से कहा है, मैंने बीच में भी हमारे पास कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कहा था कि सोशल मीडिया इज़ वर्चुअल, इट इज़ नॉट रियल। और आप रहते हो रियल वर्ल्ड में। सोशल मीडिया में ऑक्सीजन है क्या? सोशल मीडिया में पानी है क्या? तो आप पंच तत्वों के साथ जी रहे हो, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। हमें रियल में जीना है। वो सोशल आप करते, फ्रेंडशिप है आपकी, अच्छी बात है। टेक इट एज ए काइंड ऑफ एक जैसे कईयों का हॉबी रहता है या रिजुविनेशन के लिए, परंतु उसका एडिक्ट बन जाना ये ठीक नहीं है। अब मुझे एक्चुअली कल किसी ने मुझे सुना है कि ऐसा भी आजकल हो रहा है जो आप बता रही हो कि इतना भयंकर होता जा रहा है कि भाई किसी एक लड़के ने, उसको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरे को 2 हाथ क्यों, तो उसने अपना हाथ ही काट डाला और वो पूरा लाइव किया सोशल मीडिया पे। तो ऐसा भी हो रहा है और उनको देख करके अन्य जो है वो भी सीख रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी हमारा युवा मित्र बच्चे देख रहे हैं, ये कहाँ तक योग्य है? कोई आपको लाइव में दिखाएगा मैं कुएं में कूद रही हूँ, आप करेंगे क्या? यूज योर ब्रेन्स। भगवान ने बुद्धि दिया, उसका उपयोग करो। सदुपयोग नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, उपयोग तो करो। तो ये चिंताजनक है। हर चीज जो ऑनलाइन हो रही है उसको देख करके अनुसरण करना ये योग्य नहीं है। जब मीडिया की बात हुई, हम युवा पीढ़ी की बात करें कि वो ये सब चीज़ें देख के लाइव डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती कि हमने हाथ काट दिया, हम कुएं में कूद गए, हम कोई स्टंट कर रहे हैं, वो सेल्फी वाला ज़माना है अभी। इस पीढ़ी को पत्रकारित्व के क्षेत्र से हम स्पिरिचुअल मीडिया की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, और वास्तविक रूप में स्पिरिचुअल मीडिया क्या है? क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, अगर हम वो आजकल के बच्चों को सब इंस्टेंट चाहिए, पढ़ना तो पसंद नहीं है। वो हमने अभी सुना कि किताबें पढ़ी नहीं जाती, वो एक ऐप आती है, वो ऐप से हम पूरा वो नॉवेल सुन सकते हैं। ऐसे टाइम पे बच्चों को स्पिरिचुअलिटी प्लस रीडिंग हैबिट्स दोनों की तरफ कैसे ढाला जाए? देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी आप सब हो, वस्तुतः देखा जाए तो आप सब बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअली हो। बट ठीक है, आजकल ये सुनना ही किसी को पसंद नहीं है ना, वो लोगों को कानों में चुभता है शब्द मेडिटेशन, स्पिरिचुअल। उसके वजह ये उसका ओवरडोज हो गया। यस। परंतु मैं ये कहूँगा, कीप दिस वर्ड असाइड। एटलीस्ट मैं कहूँगा दैट यू आर ए ह्यूमन, एटलीस्ट बी ह्यूमन। मेरा ज़्यादा जोर है मनुष्यता जो है। आपको एक मनुष्य के रूप में जो जन्म मिला है, मनुष्यता तो कायम रखिए अपने अंदर, बात की बात बाद में। जहाँ तक आध्यात्मिकता का सवाल है, मुझे बताइए ऐसा कौन है इस दुनिया में जो रास्ते चलते कोई नेत्रहीन है उसको रास्ता क्रॉस नहीं कराता हो? कैसा भी मतलब हो, अवगुणों से भरा व्यक्ति हो, परंतु इतना उसके अंदर मैनर्स तो होती है कि देखते ही कोई, या तो किसी को तकलीफ है चलने की, किसी कोई पोलियोग्रस्त है उनको हेल्प करते हैं, या ट्रेन में या बस में जाते हैं कोई बुजुर्ग है उनको उठ के जगा देते हैं कि आप बैठिए। इतना तो थोड़ा मैनर्स अभी तक बचा हुआ है समाज में, और हमारा ये सौभाग्य है कि ये बचा हुआ है। जी। तो ये एक आध्यात्मिकता का ही एक भाग है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपैशन।
किसी और की पीड़ा के प्रति अपनी जो भाव है उसको व्यक्त करना और उनको मदद करना, ये आध्यात्मिकता ही है और कुछ नहीं है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम करते होंगे। जैसे अभी त्यौहार आए तो कई लोग हैं, पेपर में भी आता है, कईयों ने जो नहीं मिठाई ले सकते या पटाखे ले सकते उनको गिफ्ट दिया। चलो भाई इनको देते, इनके जीवन में कुछ खुशियाँ लाए, किया रहेगा, वो तो नहीं किया। क्या है ये आध्यात्मिकता ही है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते कई लोग अनेकों का आंखों का ऑपरेशन करा के देते, उनको हेल्प करते, तो ये क्या आध्यात्मिकता ही है। तो मूल रूप से किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप स्पिरिचुअल बन जाओ, आध्यात्मिक बन जाओ, आप आध्यात्मिक ही हो। यही एक है कि आपको उसकी स्मृति नहीं है, विस्मृत हो गए। अब जहाँ तक स्पिरिचुअल मीडिया का प्रश्न है, मीडिया में स्पिरिचुअलिटी कैसे लाई जा सकती है, उसका तो एक ही तरीका है, और वह तरीका है कि हम जितना हो सके नेगेटिव खबर को भी पॉजिटिव वे में पेश करें। ये सबसे बड़ी चैलेंज है। मान लीजिए अब कहाँ पे ऐसी कोई दुर्घटना हो गई जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई, उसको पेश करने का भी एक तरीका होता है। तो अब इसका मैं सबसे सरल उपाय बता देता हूँ मीडिया में स्पिरिचुअलिटी लाने का। कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जब हम सब छोटे थे तो इंजेक्शन देख के बहुत डर लगता था। तो पहले तो वो मम्मी होती है वही साथ में लेके जाती थी, फिर डॉक्टर वो इसमें से करेंगे तो और थोड़ा नहीं 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 रोएगा करेगा। वो डॉक्टर बोलेगा क्या है, कुछ नहीं, आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल में हो, ऐसे हो जाओ थोड़ा, तो थोड़ा ऐसा करके कब लग गया मालूम ही नहीं पड़ता है। अच्छा ओके, मालूम पड़ा नहीं पड़ा। कैसे करते हो, जिसको हम कहते हैं युक्ति प्रयुक्ति। ये यदि मीडिया सीख जाए, समाज को कड़वी दवा भी पिलाना जरूरी है, परंतु उसकी विधि होती है। आप जो भी सुन रहे, सभी दवाइयां तो खाते हैं, वो कैप्सूल आती है, कितना अच्छा हो कलर का आता है, समझो वो सब खोल के उसका पाउडर मुंह में डाल दे तो कितना कड़वा होता है। तो वो कैप्सूलिंग, राइट, वो हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी है मीडिया में। उसको व्यवस्थित अच्छे से, ताकि सुनने वाले को, पढ़ने वालों को कड़वा ना लगे, तकलीफ नहीं हो, ये गुण धारण करना चाहिए। मैं जितना निकुंज जी आपके बारे में पढ़ रही थी और जितना मैंने आपको जाना है, आपने 8100 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप उसका समय कहाँ से लाते हैं, आप क्या सोच के लिखते हैं और क्या लिखते हैं, वो सब जानने की उत्सुकता है हमें। हमेशा मैं ये चीज़ में मानता हूँ कि एक लेखक जो होता है वो समाज का प्रतिबिंब होता है। मैं अपने आप को सदैव एक्सीडेंटल राइटर मानता हूँ। मैंने जो लिखना सीखा या जो मैं लिख रहा हूँ, जितने भी मेरे न्यूज़पेपर्स के संपादक हैं, वो लोगों ने मुझे सिखाया है, वो लोगों ने मुझे तराशा है, वो लोगों ने मुझे तैयार किया है। और जो भी समाज में हो रहा है, उन घटनाओं से प्रेरणा लेकर के, उन घटनाओं के ऊपर गहन चिंतन करके मैंने कोशिश किया है कि मैं समाज के अंदर यदि कोई ऐसा छोटा सा ही सही, परंतु कुछ एक परिवर्तन ला सकूं मेरी लेखनी के द्वारा, तो अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं तो सुबह जो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अधिकतर सोचता हूँ, और जब फ्लो में लिखता हूँ तो मेरा तो काफ़ी सारा शब्द हो जाते, परंतु चूँकि मैं 3 कैटेगरी में लिखता हूँ, 800 वर्ड्स, 600 वर्ड्स और 400 वर्ड्स। तो उस पर से फिर जो मैंने लिखा 2-2,5-3,000 शब्द, उस पर से फिर मैं ये एक जो लिखते हैं उनको पता है एक थेरेपेटिक चीज़ है,
वरना आपने इकट्ठा कर लिया, हम्म, फिर जैसे वो कुंभार पूरा वो बनाता शेप है देता है। या मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, वो पूरा उसको सेट करके वो 2500-3000 शब्दों में से पहला 800 का तैयार करना, फिर 600 का, फिर 400 का, हर एक का भाव जो है उसमें भरना पड़ता है, क्योंकि 400 वाले को कुछ और देना है, 600 वाले को कुछ और देना है और 800 वाले को कुछ और देना है। तो ये मेरे लिए तो एक मैं कहूँगा एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। परंतु कई ऐसी घटनाएं भी हैं, मैं चाहूँगा उसका जिक्र करना। जब निर्भया का एक दुर्भाग्यपूर्ण जी। घटना भारत में हुआ था, तब मैंने एक कॉलम लिखी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों की जो कॉलम थी वो लिखी थी, और उससे मुझे हजारों की मात्रा में ईमेल से फीडबैक आए थे, यंग बच्चियों के, कन्याओं के, बहनों के, एंड दे कुड रेजोनेट एंड रिलेट टू दैट जो मैंने लिखा है। इसी प्रकार से मैंने एक कॉलम लिखा था पॉर्न एडिक्शन के ऊपर, जी। कि आज मैंने मोबाइल फ़ोन अपना लिया, उसमें मैं कोई चीज़, मान लीजिए अब मुझे आपके वहाँ यहाँ आने के लिए आज एड्रेस सर्च करना था, तो उस बीच में कोई ऐसी अभद्र एक ऐड आ जाती है, मैंने तो नहीं उसमें सब्सक्राइब किया, तो मुझे क्यों ये, मेरे ऊपर क्यों ये चीज़ थोपी जा रही है। और ऐसा करते करते एक समूची पीढ़ी को हम जैसे एक एडिक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। उसके ऊपर मैंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉलम लिखा था, किस प्रकार से ये जो ISPs है, ना चाहते भी ये एक बॉम्बार्ड किया जा रहा है इस प्रकार के विज्ञापनों का, और जिज्ञासावश एक युवाओं का या बच्चों का कोमल मन होता है, क्लिक कर देते, जो ही क्लिक करते हैं, न देखने की चीज़ें देखते हैं, फिर उनको और जिज्ञासा होती है तो रोज फिर उसमें जाते हैं। ऐसा करते करते ये एडिक्ट बन जाते हैं। और जब कोई बच्चा या युवा ऐसी चीज़ देखने का आदी बन जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ जो भी मुझे सुन रहे, विशेष जो शिक्षक, माता पिता, माताएं, बहनें, क्या आप ऐसे किसी बच्चे से या युवा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी को गंदी दृष्टि से नहीं देखेगा, या जो उसने देखा है वो देखा हुआ किसी पे आजमाने का ट्राई नहीं करेगा। तो बढ़ते यौन शोषण के जो किस्से, उसका मूल ये है जिसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, ISPs को भी ध्यान देना चाहिए, और जो माँ बाप कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन्स देते उन्हें भी गौर करना चाहिए इसके ऊपर। वाई डू यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू यूज स्मार्टफोन? किस लिए? जब उनकी उम्र किताब पढ़ने की है, आप क्यों उनको स्मार्टफोन दे रहे हो? तो ये सारी चीज़ें समाज को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि नहीं बहुत खराब हो गया, बहुत खराब, आपने समाज बनाया ना, आप ही तो हो, तो आपने बनाया है, ये सब आपका बनाया हुआ है, और अभी आप किसको ब्लेम करोगे? तो विशेष माता पिता की, उसमें भी जो माँ है उसकी जवाबदारी है देखना कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, किससे मिल रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है। आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया विंग के। राष्ट्र को जोड़ने में आप आपके क्षेत्र में किस तरह से मीडिया का उपयोग करते हैं, ये मार्गदर्शन हमको दीजिए। और हमारे गुजरात के जितने भी आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थीगण हैं और जो भी इस आपकी इंटरव्यू सेशन को देख रहे हैं, उनको आपकी ओर से एक मैसेज। बाबा साहेब के जीवन से मैं बहुत प्रेरित हूँ। मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है जी। और मुझे कहते हुए खुशी मिल रही है कि इनके परिवारजनों से भी मेरी मुलाकात हुई है जो मुंबई में स्थायी है, और ऐसी यूनिवर्सिटी इनके नाम में खोलना और समाज के आखिरी तबके तक एजुकेशन को पहुंचाना एक ऐसे समय में कि जहां पर प्रत्येक माँ बाप को एक ये रहता है कि भाई
मेरा बच्चा है, मेरा बच्ची बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करे, ये कंपटीशन है आजकल कि हमारा बच्चा है, बच्ची फलानी स्कूल में जाए, फलाने उसमें जाए। परंतु ये ऐसे समय में यह ऐसा संकल्प करना कि समाज के आखिरी तबके तक, मुझे सुनाया गया जेलों में भी हो रहा है ये सेवा, वहाँ भी लोग अभ्यास कर रहे हैं, या जो हमारे शहीद सैनिक है उनके बच्चे हैं, या कई ऐसे लोग हैं जो काम भी करते परंतु उनको अंदर इच्छा है हम पढ़े। तो मेरे हिसाब से ये तो सबसे बड़ी सेवा है। तो उसके लिए मैं तो आपको और जितने भी यहाँ हैं उन सभी को धन्यवाद दिल से देता हूँ कि ऐसा इस समय में, विशेष 2023 में, कि जहाँ पे फुल इस क्षेत्र में कमाई करने का अवसर है, नॉलेज का फील्ड में सबसे ज़्यादा आज धन कमाने का अवसर है, ऐसे में वो न करके आप सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात और सराहनीय है। रही बात राष्ट्रीय स्तर पे, ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है मीडिया विंग के द्वारा हम लोग तो समूचे भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, उसका हमारा एक सिलेबस बना है बाकायदे। उस सिलेबस के माध्यम में हजारों की संख्या में आज तक सेमिनार्स भारतवर्ष में किए हैं। अभी भी उत्तर भारत में करीबन 6-7 बड़े बड़े ट्रेनिंग और सेमिनार संपन्न हुए हैं। लक्ष्य हमारा यही है कि विद्यार्थी स्नातक बन के बाहर निकले, उसके पहले कोई न कोई ऐसा मूल्यों की पोटली अपने साथ लेके निकले। डिग्री जरूर ले, उसमें कोई हमें एतराज नहीं, पर डिग्री के साथ साथ उसके पास मूल्यों की वो पोटली भी हो, जो उसे प्रैक्टिकल जब पत्रकारिता करने का समय आए तो उसकी रक्षा भी करे, अन्यों की रक्षा करने में उसकी मदद भी करे, और समाज में परिवर्तन लाने में उसका मार्गदर्शन भी करे। ये ही हमारा एक उद्देश्य है कि ग्रेजुएट होने से पहले उनको सिखाना जरूरी है। एक बार चले गए फिर मुश्किल है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में आपने हमारे स्टूडियो के माध्यम से जो जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उन सबको जो बातें बताई हैं वो सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए ही नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक घर के लिए, हर एक समाज के क्षेत्र या एक बोलते ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। मैं आपकी तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, और आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और हमारे विभाग को आपके आशीर्वाद से हम आपने जो बताई बातों के रास्ते पे ले जा सके और हमारे बच्चों को तैयार कर सके, ऐसे आपसे प्रार्थना और आशीर्वाद की प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। थैंक यू।